हिमखंड और गहरा जाता है। योशिहिरो तोगाशी की पिछली श्रृंखला यू हाकुशो में एक कलाकृति है जिसे अध्याय कला टेपी कहा जाता है, और यह टेपे बुरे सपनों का समान है। कहा जाता है कि इसमें हजारों सालों के मनाव अत्याचारों के घंतून का रिकॉर्ड है। वास्तव में टेप की सामग्री इतनी भयानक है कि ये देखने वालों के मन को विकृत कर उन्हें निहिलिस्ट हथियारे बना देती है। लेकिन ये प्रासंगिक क्यों है? दरअसल हंटर एक्स हंटर का भी अपना अध्याय कला टेपे है। काफी समय से ये अनुमान था कि एक अध्याय कला टेप ने ही फैंटम ट्रूप को भ्रष्ट किया था। ये अध्याय 102 के एक पृष्ठ से आता है, जहां युवा और खुश ट्रूप सदस्य एक रहस्यमय वीडियो टेप से खेल रहे थे जिसकी सामग्री अज्ञात थी। अब हम उस टेप की सामग्री जानते हैं, और उसमें एक एपिसोड था माइटी स्वीप इन पावर क्लीनर्स का, जो पावर रेंजर्स और कैप्टन प्लैनेट का मिश्रण था। बिल्कुल मासूम, लेकिन फैंटम ट्रूप एक और वीडियो टेप का सामना करना पड़ेगा। दरअसल सैकड़ों हजारों टैपे थे जिनकी सच्चाई इतनी भयानक थी कि तोगाशी उस चित्रित भी नहीं कर सके। उन बच्चों की जिंदगी तब बदल गई जब उन्होंने जंगल में अपनी दोस्त सारसा का कटा हुआ शव पाया। उसकी लाश के साथ एक चिट्ठी थी जिसे क्रोलो ने पढ़ा पर कभी किसी को नहीं बताया। सरसा को मनोरंजन के लिए बेरहमी से मारा गया था। उस फिल्म में यताना दी गई और हत्या कर दी गई। सरसा के हत्यारों को पकड़ने के लिए क्रोलो ने एक भयानक योजना बनाई। उसने मीटियोर सिटी को अपराधियों के लिए सुरक्षित जगह बना दी जहां वे अपनी फिल्में दिखा सकें। फैंटम ट्रूप ने सैकड़ों घंटे मानवता के सबसे अंधेरे पहलू देखे। उम्मीद थी कि सरसा का वीडियो मिल जाएगा। आज तक हमें नहीं पता कि मंदाली को सरासा के हथियारे मिले या नहीं, पर हम जानते हैं कि इस सामग्री को देखकर वे आज के फैंटम ट्रूप में बदल गए। अंधेरे निराशावादी यातना प्रेमी हंटर एक्स हंटर के काले अध्याय टेपे के कारण। पर मूड हल्का करने के लिए यहां तोगाशी आईफिल टावर पर खड़े हैं। बॉन्जूर कहते हैं, आप हेलो कहते हैं क्योंकि आप शायद फ्रेंच नहीं बोलते। इसका मतलब है कि यह अगला गहरा विश्लेषण आपको चौंका सकता है, क्योंकि चिमेरा एंट के लिए तोगाशी की प्रेरणा वास्तव में चिमेरा फ्रांस से आती है, खासकर कैरोलाइन एट से अमीज नामक बच्चों की किताबों से, जिसका अर्थ है कैरोलाइन और उसके दोस्त। अब ये अमीज कौन है, आप पूछेंगे। क्या पिटो, पूफ और यूपी नाम कुछ याद दिलाते हैं? क्योंकि ये तीनों इन किताबों में दिखाए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास पिटो है, एक जिज्ञासु तेंदुआ जिसकी बिल्ली जैसी विशेषताएं नेफापिटो के अंतिम चरित्र में काफी हमारे पास पॉफ भी है, एक सेफ्ट बिल्ली जो कैरोलाइन के बुद्धिमान पशु मित्रों में से एक है, जो अक्सर सोच विचार का काम संभालता है। और निश्चित रूप से हमारे पास प्यारा यपी है, जो एक कॉकर स्पैनियल है, जो समूह की अधिक अराजक और मूर्खतापूर्ण ऊर्जा का प्रतीक है। जैसा कि हंटर हंटर में यपी की अधिक मूलभूत सहज प्रकृति में दिखाया गया है, एक तरह से मरुएम इस समूह का कैरोलाइन होगा, और कैरोलाइन और उसके दोस्त समुद्रा तट पर के बजे यह मरुएम और उसके दोस्त तनाशा के क्षेत्र में होगा। हालांकि एक थोड़ी विकृत व्याख्या भी है, क्योंकि कैरोलाइन का चरित्र कुमुगी से कुछ समानता रखता है उम्र और चोटी के संदर्भ में। तो एक अजीब तरीके से चाइमेरा अंट आर्क कैरोलाइन के दोस्तों को उसके खिलाफ खड़ा मजेदार बात यह है कि इस श्रृंखला में कुछ किताबें ऐसी जैसे कि लेनोल कैरोलाइन बिल्कुल यूपी है, जिसका कवर हंटर हंटर देखने या पढ़ने के बाद काफी विचित्र लगता है, और यह मुझे उस पर फोटोशॉप की गई चींटियों की याद दिलाता है। और यूपी क्रिसमस ट्री सजा रहे हैं, और यूपी एक शरारती चूहा है जो पूफ की पूंछ में आग लगा रहा है। सोचिए, उस कुत्ते को मचीस किसने दी और क्यों? पर जवाब जो भी हो, यह चिमेरा अंट कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है, बाकी आधा हिस्सा मिस्र में होता है। 8वें खंड में तोगाशी ने अपनी पत्नी के साथ मिस्र यात्रा के लिए 4 पूरे पन्ने समर्पित किए। समय के साथ हंटर हंटर के पाठकों को पता चला कि मिस्र ने तोगाशी की रचनात्मकता पर गहरा प्रभाव डाला। समय और क्रम के हिसाब से यह घटना यॉर्कन्यू के प्रकाशन से पहले हुई थी, इसलिए आप वास्तव में यहाँ वहां मिस्र के संकेत लेकिन नोलनोव एक मम्मी है, और फिंक्स भी, जिसका नाम स्फिंक्स का उल्टा है। बाद में फिंक्स चिमेरा एंट आर्क के दौरान मिस्री एस्किटिया को अपनाएगा। चींटियों की बात करें तो यहीं से उन्हें अपने नामों के पहले हिस्से में रॉयल गार्ड के हर सदस्य का नाम भी किसी मिस्री देवता पर रखा गया मोंतु है, जिसे अक्सर मेंतु लिखा जाता है, युप्पी के लिए। हालांकि मेंतुथुथु की वर्तानी अजीब थी, पर मोंतु विजयी जीवन शक्ति का प्रतीक था। उसे रखे झुलसाते पुत्रा का रूप माना जाता था।
जो युप्पी के एक परिचित हमले की तरह लगता है। मोंटू को अक्सर क्रोधित बेल, शक्ति, युद्ध और लड़ाकू चीजों से जोड़ा जाता तो इन सबको एक खुशमिजाज फ्रांसीसी कुत्ते में डाल और हमारे पास है मेंतु फिर है शय, एक देवता जो भगया के विचार को मूर्त रूप देता है। कहा जाता है कि शय हर व्यक्ति की आयु तय करता और मृतकों के न्याय की अध्यक्षता करता और अल शय्यपूफ ने ऐसा ही किया। आध्यात्मिक संदेश से सभी मनुष्यों पर नियंत्रण पाकर वो भगया को भी निर्देशित करता था, क्योंकि वो अपने कोकून से चींटियों को नई शक्तियां देता था। हालांकि ये विडंबना है कि अल शय्यपूफ हर मोड़ पर गलत साबित हुआ और अंत में अपनी मौत पर भी उसका कोई बस नहीं चला। वहीं नेफरपिटो का नाम नेफरतिम से आया है, जो एक कम चर्चित देवता है और हम वास्तव में अन्य प्रमुख देवताओं की तुलना में उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। लेकिन तोगाशी मिस्र से इतना प्रभावित था कि वो हर मौके पर उसका जिक्र करने की कोशिश करता था। जैसे कि वॉल्यूम 20 का कवर, जिसमें हमारे 4 नायक असली मिस्र में खुशी खुशी घूमते दिखाए गए हैं। इस खंड में तोगाशी का सबसे नीरस लेखक संदेश था, जो सिर्फ 3 बिंदु थे। तोगाशी के जीवन का एक बुरा दौर, जो खंड 21 की टिप्पणी में और बिगदा, मैं बस गुजारा कर रहा हूं। मंगा बनाना और स्वास्थ्य समस्याएं तोगाशी के लिए कठिन रहीं, पर कई बार मजेदार भी। हंटर हंटर वीकली शोनेन जंप में चपता है, वन पीस की तरह। एक बार सभी लेखकों ने कुछ मजेदार किया। ये 2018 की बात है, जब वन पीस अपनी 20वीं वर्षगांठ मना रहा था। इस मौके पर सभी मंगाका ने तय किया कि वे अपने अध्याय में एक स्ट्रॉ हट चिपेंगे। हंटर हंटर के लिए ये अध्याय 356 था। हालांकि मुझे लगता नहीं कि तोगाशी ने छिपने का काम ठीक से समझा, क्योंकि कुरापिका और विंसेंट की लड़ाई के दौरान अचानक उनके ऊपर एक पुआल की टोपी दिखाई दी। लेकिन तोगाशी ने इसमें खूब मजा लिया और माना कि वे थोड़ा ज्यादा ही भग गए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक पुआल की टोपी नहीं जोड़ी। नहीं, उन्होंने कुल 14 अलग अलग संदर्भ जोड़े, कई सारी श्रृंखलाओं से, जैसे दीवर में एक फुटबॉल, डीमन स्लेयर से कंदरों की बलियां और यहाँ तक कि एक छिपा हुआ EIMC2 समीकरण जो संदर्भ देता है। दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि वॉल्यूम रिलीज के लिए ये सभी संदर्भ हटा दिए, शायद इसलिए कि ये एक निरंतरता का बावल था। उस अध्याय में बहुत सारी पगलपन भरी, लेकिन अब जब हम इस दुनिया में विंसेंट के आखिरी पलों को देखते हैं, दुर्भाग्य से कोई पुआल की टोपी नजर नहीं आती। विंसेंट की बात करें तो वो एक बेकार और मृत बॉडीगार्ड लग सकता है, पर हंटर हंटर में उसका एक अजीब रिकॉर्ड है। पर उससे ज्यादा उसकी नैन शक्ति की बात कर। विंसेंट का हत्सु एयर ब्लो कहलाता है, जो वही करता है जो नाम मेन है। ये हवा फूंकता है, पर बहुत ताकत से और बहुत परेशान करने वाले तरीके से। फिलहाल एयर ब्लो ही एकमात्र नैन शक्ति है जो 3 अलग किरदारों के पास रही है। पहले विंसेंट के पास, फिर लारे में क्रपिका ने स्टील चेन से इसे चुरा लिया। जब विंसेंट मारा गया तो एयर ब्लो बेंजामिन बटन की वजह से पहले राजकुमार बेंजामिन को मिल गया। इस 68 सेकंड की लड़ाई में एयर ब्लो 3 लोगों के बीच चिलम की तरह घूमा। अलग लोगों की बात करें तो हंटर हंटर फैंस के बीच एक बड़ा सवाल है, गोन की मां कौन है? एक सवाल जिसका जवाब गोन खुद कभी नहीं देता, क्योंकि वो मिटो को अपनी मां मानता है। और सच तो यह है कि इसमें एक अजीब सच्चाई छिपी है। हालांकि सिर्फ 2011 के एनिमे इस सीरीज में गॉन की आवाज मेगुमी हन देती हैं, जो एक वॉइस एक्टर परिवार से हैं। दरअसल उनकी मां केको हन हैं, जो मूल मोबाइल सूट गंडम और सेंट सेया के लिए जानी जाती हैं, और वो 2011 के हंटर हंटर एनिमे में मीटो फ्रीक्स की आवाज हैं अपनी बेटी मेगुमी जब के साथ। गॉन और मीटो गॉन की आवाज है, ये वॉइस एक्टर्स के लिए एक दुर्लभ मौका है जहां वे वास्तविक पारिवारिक संबंध दिखा सकें। केको हन ने सेलर मून में लूना की आवाज भी दी थी। यह इसलिए बताया क्योंकि तोगाशी ने सेलर मून की लेखिका नाओको से शादी की। लगता है एनिमे और मंगा उद्योग में रिश्ते उलझे हुए हैं, पर तोगाशी और तकियुची एक शक्तिशाली जोड़ी है। सोचिए, उनका करियर इतना लंबा है कि कई पीढ़ियों के वॉइस एक्टर उनके काम को जीवंत कर रहे हैं। हंटर हंटर में सिर्फ एक रिश्ता इन 2 लेखकों से बड़ा है, गोन और किलुआ का, जो सीरीज का सबसे लोकप्रिय जोड़ा है। कई लोग मानते हैं कि तोगाशी ने इसमें रोमांटिक संकेत छिपाए हैं। मैं साफ कह रहा हूं, मैं इस बारे में बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि इस बात को भूलकर कि वे सिर्फ 12 साल के बच्चे हैं, ऐसा सोचने वालों को दोष देना मुश्किल है, खासकर जब हंटर एक्स हंटर खुद इस विचार के प्रति जागरूक है और कभी कभी जानबूझकर इसे बढ़ावा देता है। तो फिर से मैं 2011 के एनिमे को बुला रहा हूं, क्योंकि यूज कुछ स्पष्ट करना है। ग्रीड आइलैंड आर्क के एक हंटरपीडिया सेगमेंट में गोन अचानक शर्माते हुए कहता है, किलुआ तुम जब चाहो मेरी फाइल देख सकते हो, जो मुझे समझ नहीं आता कि कैसे काम करता है। आखिर इस स्थिति में फाइल क्या है? मुझे नहीं पता। पता है क्या?
मैं जानना भी नहीं चाहता। मुझे बस इतना पता है कि एनिमे स्टाफ का हेडकैनन कभी कभी थोड़ा ज्यादा आगे, हालांकि एनिमे कितना भी अजीब क्यों ना हो, वह कभी भी फैंस के सपनों की बराबरी नहीं कर पाएगा। और यहाँ सपनों से मेरा मतलब है असली सपने। 7 साल पहले एक समर्पित हंटर एक्स हंटर फैन को 1 महीने तक लगातार हंटर एक्स हंटर के सपने और इस फैन ने इनमें से 23 सपनों के विवरण रेडिट पर पोस्ट किए। शुरुआत में ये मामूली थे, जैसे अजीब सपने जिनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर छठी रात को चीजें एक मोड़ लेती हैं। छठा सपना, मैं गायब हो गया था। मैं पीटो के साथ बीजिंग जा रहा था। यात्रा के दौरान उसने मुझे देखा, मुस्कुराए और कहा न्यान। फिर मैंने कहा भौ भौ, बिल्कुल सही। और दिलचस्प बात यह है कि इन सपनों में कुछ निरंतरता भी है। 12वां सपना, मैं गायब हो गया था। मैंने एक चिमेरा अंट बन गया। मैं लंबा था, भेड़िए के बाल और कीट जैसे जोड़ थे। मैं मजबूत था और पीटो पर गुस्सा था क्योंकि उसने मुझे चिमेरा अंट बना दिया। और खुद तोगाशी की तरह कभी कभी सपना देखने वाला भटक जाता है और कुछ देर के लिए बिल्कुल अलग चीज पर चला जाता है। सपना 21, मैंने कुरापिका को बैटल ओलंपिया में लड़ते देखा, पर वो नेनुस के खिलाफ कमजोर था क्योंकि वे मकदियन नहीं थी। यूज पीता गया और उसकी कई हड्डियां टूट गई और फिर पूरी कहानी हमारी आखिरी रात के साथ अचानक खत्म हो जाती है। सपना 33, मैं गायब हो गया था। मैं बिस्की और किलुआ के साथ था। मुझे पिटो से लड़ना था, पर उसने अपने हाथ से मुझे छेड़ दिया। फिर पिटो ने बिस्की और किलुआ से कहा कि उन्हें कुछ ज़ोंबी जैसे म्यूटेंट्स मारने होंगे। कोष्ठक, इस जगह पर ये प्राणी है। कोष्ठक बैंड, तब वो मुझे ठीक कर देगी। पर हमें नहीं पता कि पीटो ने कभी सेल्फ इंसर्ट चिमेरा अंटगॉन को ठीक किया या नहीं, और कभी पता नहीं चलेगा। क्या आप जानते हैं कि एक चीज जो सपना हंटर एक्स हंटर में नेन के साथ साथ एक और शक्ति प्रणाली मौजूद है। ये एक ज्यादा भयानक शक्ति है जिसे बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, पर इसके बारे में बताने के लिए हमें एक और परत गहराई में जाना होगा।